वक्फ की अवैध संपत्तियों पर अब चलेगा योगी का हंटर। जी हां, लोकसभा और राज्यसभा में से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध रूप से वक्फ संशोधित संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी हां, अवैध संपत्तियों पर, जहां राज्य सरकार ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर 1,32,140 ऐसी संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं, जिनके वक्फ होने पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में खलियान, तालाब, पोखर जैसे ग्राम समाज और सरकारी संपत्तियों को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित कर दिया गया है, जो नियमों के खिलाफ है, जबकि कानून केवल दान की गई संपत्तियों को ही वक्फ माना जा सकता है। जी हां, राज्य में राजस्व विभाग के मुताबिक उनके रिकॉर्ड में सिर्फ 2,963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, तो वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड ने 7,785 संपत्तियों को वक्फ के रूप में रजिस्टर किया है। इनमें से भी राजस्व अभिलेखों में केवल 2,533 सुन्नी और 430 शिया वक्फ संपत्तियों का ही उल्लेख मिला है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 98% संपत्तियों का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद। जी हाँ, भी जानते हैं कि यूपी में वक्फ संपत्तियों पर आखिर विवाद क्यों बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में यूपी में वक्फ संपत्तियों के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई मामलों में सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित कर दिया गया, जिससे सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। अब जिलाधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि अवैध रूप से वक्फ घोषित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी संपत्तियों को डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार मुस्लिमों की संपत्ति कब्जा करने के उद्देश्य से ये संशोधन लेकर आई है। जहां यूपी में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने संसद में सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये बिल लाई है। अखिलेश यादव और सपा ने वक्फ संशोधन बिल को धर्मनिरपेक्षता और संविधान में निहित मूल तत्वों के खिलाफ बताया है। यूपी सरकार उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है, जिन्होंने अवैध रूप से सरकारी या निजी भूमि को वक्फ के रूप में खतौनी में दर्ज किया है। सभी जिलों को ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है। उच्च पद सूत्रों के मुताबिक जो जिलाधिकारी ये रिपोर्ट भेजने में देरी करेंगे, उनको जवाब ही देना पड़ेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, जौनपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद और रामपुर जिले शामिल हैं। अब इन जिलों में जिलाधिकारी वक्फ जमीनों का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगा, जिसके बाद नए बिल के अनुसार एक्शन लिया जाएगा। व्यक्त करते हैं, देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साप है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज हमारा पवित्र धाम था। देश और दुनिया से आने वाला कोटि कोटि श्रद्धालु यहां पर आकर के श्रद्धा से सिर नवाता था। लेकिन प्रयागराज की भूमि पर यहां के माफिया कब्जा करते जा रहे थे, यहां के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, यहां के नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जो कोई भी आवाज उठाता था, उसको ही मार दिया जाता था, अपहरण कर दिया जाता था, गायब कर दिया जाता था। अब ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलेगा। सरकार की पहले दिन से जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी,
उस जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार आज सरकार फिर से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। और मैंने यहां पे कहा है, यहां पे भी निषाद राज का ये भव्य पार्क बना है, मिलन का पार्क। इसने प्रयागराज के नाम को फिर से सार्थक किया है। ये प्रयागराज के नाम को सार्थक करने की व्यवस्था, अगर प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती का मिलन, महामिलन होता है, तो इसी प्रयागराज में भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ है। ये मिलन हुआ है और इसीलिए प्रयाग नाम सार्थक हुआ है। ये प्रयाग नाम यहां पर सार्थक हुआ है और यहां पर विकास के लिए हमने कहा है, जहां पे भगवान राम रात्रि में विश्राम किए थे, वहां का भी सुंदरीकरण होना है, घाटों का निर्माण होना है। यहां पे और भी सुंदरीकरण के नाम पर कार्यक्रम भी होंगे और विद्युत सौदागृह भी बनेगा। साथ साथ यहां पर हम लोग ऋषि श्रृंगी, महर्षि श्रृंगी के माता शांता के मंदिर के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, अगर मंदिर है तो सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, संस्कृत विद्यालय के पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने का काम भी करेंगे। संस्कृत का अध्ययन हो यह भी करेंगे और यहां पर जो हमारे केवट, निषाद, मल्ला, ये सभी लोग जो यहां पे निषाद राज की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं प्रयागराज के अपने प्रशासन से कहूंगा कि अभी से योजना बनाएं, इनको अच्छी नौकाएं तो मिले ही, साथ साथ अगर सीएनजी की नौका भी मिल जाए उसके साथ, तो हमें अभी से व्यवस्था करनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के अनुरूप हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा। यह हमारी विरासत की प्रतीक है, देव नदी है, दिव्यता की प्रतिमूर्ति है। उनके आशीर्वाद के बगैर हमारा कोई कार्य आगे नहीं बढ़ता, कोई संस्कार आगे नहीं बढ़ सकता। और इसीलिए हम सबके लिए एक अवसर है, दुनिया के अंदर और दुनिया के वासियों के सामने इस प्रकार का सहारा नहीं, जो समृद्ध विरासत आपकी है। और बहनों और भाइयों, आज इसीलिए मैं आया हूं निषाद राज के प्रति नमन करने के लिए, इस प्रयाग की इस पावन धरा को नमन करने के लिए, आप सबके प्रति बधाई देने के लिए, प्रयागराज के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए और 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए भी रामनवमी के पहले निषाद राज की जयंती पर यह सौगात प्रयागराज वासियों को प्राप्त होनी ही चाहिए। इसमें कनेक्टिविटी का भी है। हमारे माननीय विधायकों ने, जनप्रतिनिधियों ने यहां की कनेक्टिविटी के लिए जो धनराशि स्वीकृत कराई है, उसके मार्गों का शिलान्यास और लोकार्पण भी है। मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन के लिए उसकी भी धनराशि का यहां पे शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, पेयजल की स्कीम का, और साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए तमाम उन कार्यक्रमों को इसके साथ जोड़ा गया है जो प्रयागराज को एक नई पहचान दिला दे। और बहनों और भाइयों, इसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग, आपको फिर से मैं आपसे कहूंगा कि जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़ी होगी, कदम से कदम मिलाकर के खड़ी होगी।